वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो है हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। अभी तक हम जितने भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो सारे ही प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स ख़त्म करने के बाद फिर आगे हम मूव करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। अब वेक्टर बॉर्न डिसीज़ क्या होती हैं? वेक्टर बॉर्न डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो कि किसी वेक्टर की वजह से हो रही हैं, जैसे कि मलेरिया हमारा हो गया तो मलेरिया मॉस्किटो की वजह से। तो ऐसे ही हम कुछ डिसीज़ के बारे में बात करेंगे जिनके कंट्रोल के लिए हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। अब इसके लोगो की बात करें तो ये इसका लोगो है जो कि आपको फ्रंट पे दिख रहा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को हम शॉर्ट में NVBDCP भी बोल सकते हैं। ये क्या है? अम्ब्रेला प्रोग्राम की तरह है। अम्ब्रेला प्रोग्राम हमने कहाँ बात की थी? इम्यूनाइजेशन में, कि जैसे हमें अम्ब्रेला बहुत सारे धूप से बचाता है, पानी से बचाता है, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों से बचाता है, वैसे हमारा जो इम्यूनाइजेशन होता है वो हमें मल्टीपल डिसीज़ से बचाता है। तो अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंडर हमने फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ 6 वेक्टर बॉर्न डिसीजेज नेमली, हम यहाँ पे 6 जो हमारी मेन वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, कालाजार एंड चिकनगुनिया। ये 6 हमारे डिसीजेज होंगे जो कि वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं। तो इनके बारे में ही हमें एक एक के बारे में पढ़ना है। अब अगर हम बात करें इनके माइलस्टोन्स के बारे में कि इनके माइलस्टोन्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले जो हमारा आया था वो आया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब आया था? 1953 में। देन 1955 में आया था हमारा नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम एंड नेशनल जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ये दोनों कंट्रोल प्रोग्राम हमारे आए हैं 1955 में। देन 1958 में आया है मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। अभी हम कंट्रोल कर रहे थे, अब हम उसको इरेडिकेट कर रहे हैं 58 में। देन 1990 में और 91 में हमारा नेशनल काला अजार कंट्रोल प्रोग्राम आया है। नेशनल 1996 की बात करें तो नेशनल डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम आया है। 1990 में एंटी मलेरिया प्रोग्राम आया है एंड 2003 में हमारा ये जो सारे हमारे डिसीज जो अलग अलग हम प्रोग्राम ला रहे थे उन्हें हमने एक ही में मर्ज कर दिया, जिसका हमने नाम रख दिया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। देन हमारा 2006 में हमारा लास्ट वाला है चिकनगुनिया कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूडेड इन, मतलब हमने बाद में चिकनगुनिया को 2006 में हमने चिकनगुनिया को इसमें ऐड किया है। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो कब कब क्या आई हैं? 53 में हमारा आया है मलेरिया कंट्रोल, 55 में फाइलेरिया एंड इंसेफेलाइटिस कंट्रोल, 58 में मलेरिया इरेडिकेशन आया है। काला अजार कब आया हमारा? 1990 में, 96 में डेंगू फीवर, एंटी मलेरिया 99 में एंड 2003 टू 2004 में हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम आई है। इसके 2 साल बाद हमने इसमें चिकनगुनिया को ऐड किया है। अब अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज जो है वो कंट्रोल प्रोग्राम है, कब लॉन्च हुआ था? 2003 टू 2004 में। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन का ये एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है और ये इम्प्लांट किया गया था किसके अंडर में? हमारे अम्ब्रेला ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में हमारा इम्यूनाइजेशन आ रहा था उसके अंडर अम्ब्रेला प्रोग्राम, उसके अंदर इसे हमने ऐड कर दिया था। ये हमारा था नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या चीज़ें, मतलब हम क्या पढ़ेंगे, तो हमारे अलग अलग जो 6 डिसीज़ के कंट्रोल प्रोग्राम आए थे वो अलग अलग टाइम पे आए थे, अलग अलग हमारे आए थे। तो फिर हमने उन्हें मर्ज कर दिया 2003 में। 2003 में जब उन्होंने हमें मर्ज किया तो उसका नाम हमने रख दिया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल एंड फिर हमने 2006 में इसमें चिकनगुनिया को ऐड किया। अब अगर हम बात करें कि इसमें किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें भी हमारे 3 लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के। तो 3 लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हमारे वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल में भी देखने को मिलते हैं। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो सर्विलांस एंड आउटब्रेक्स करना, हमारे अर्ली डायग्नोस करना और प्रम्पोर्ट केस मैनेजमेंट करना, देन वेक्टर को कंट्रोल करना कम्युनिटी में और सोशल मोबिलाइजेशन करना, मोर्टेलिटी रेट जो है वेक्टर बॉर्न डिसीजेस की वजह से उनको प्रिवेंट करना, रिड्यूस करना मोर्टेलिटी रेट को और एलिमिनेट करना काला अजार और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को।
तो ये हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस प्रोग्राम के हैं। कौन कौन से हैं हमारा? सर्विलांस एंड आउटब्रेक, अर्ली डायग्नोसिस, वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना मोर्टेलिटी को, रिड्यूस करना मोर्टेलिटी को और एलिमिनेट करना। अब माइलस्टोन्स की बात करें तो ये हमने पहले ही देख लिया है कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कराया था 53 में, फिर 58 में हमारा। अब यहाँ हम स्टार्ट करें मलेरिया के लिए, सिर्फ मलेरिया वाले के लिए कि मलेरिया में क्या क्या आया है। तो स्टार्ट हमारा कब हुआ था? 53 में। 58 में इसका हमने नाम रख दिया था इरेडिकेशन प्रोग्राम। द अर्बन मलेरिया स्कीम हमारी आई थी 1978 में एंड 1999 में हमारा आया था एंटी मलेरिया प्रोग्राम। एंड लास्ट में जब हमने सारे प्रोग्राम्स को मर्ज किया था तो हमारा 2003 में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम बना। नेशनल फ्रेमवर्क की बात करेंगे मलेरिया एलिमिनेशन की, जो कि हमारा बाद में आया है 2016 में आया है। अब आगे हम बात करेंगे एक एक के बारे में। तो जो हमारा नेशनल फ्रेमवर्क है जिसमें हम इराडिकेट करना चाहते हैं फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, तो ये कब आया हमारा? 2016 टू 2030 तक हम इसको एम करके चलना है। तो ये लॉन्च हुआ था हमारा फरवरी 2016 में। इसका विज़न है एलिमिनेट मलेरिया नेशनली एंड कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव हेल्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे हमारा जो मेन विज़न की अगर हम बात करें तो हमें एलिमिनेट करना है मलेरिया को अपने पूरे नेशन से, और हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, और जो गरीबी है उसे दूर करना है। गोल्स की अगर बात करें इस प्रोग्राम के अंदर की, तो एलिमिनेट कर रहे हैं हम यहाँ पे मलेरिया को, मतलब कि 0 केस हमें डायग्नोस हो थ्रू आउट द एंटायर कंट्री। 2013 तक का हमारा गोल है कि हम 0 केसेस आइडेंटिफाई कर पाएँ मलेरिया के लिए। और मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेट इन एरिया वेयर मलेरिया ट्रांसमिशन हैज़ बीन इंटरप्टेड एंड प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया। हम मेंटेन कर पाएँ कि हमारी कोई पर्टिकुलर एरिया जो हो मलेरिया फ्री हो, मतलब किसी भी एरिया में मलेरिया हमारा ना पाया जाए, ये हमारा गोल है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो बाय 2020 ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इंटरप्टेड एंड 0 indigenous cases to be attained in all states that were under category 1 and 2 in 2024। 2022 तक का हमारा एम था कि हम मलेरिया के 0 केसेस को डायग्नोस करें और जितने भी स्टेट हो वहाँ पे कोई भी मलेरिया का केस ना हो। बाय 2024 इंसिडेंस ऑफ मलेरिया टू बी रिड्यूस टू लेस दैन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन। अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पे हमारी इंसिडेंस रेट जो है वो डिक्रीज़ हुई है, मतलब कि 1000 पर्सनस में से एक किसी पर्सन को मलेरिया देखने को मिल रही है हमारी। 2027 की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया टू बी इंटरप्टेड इन ऑल स्टेट एंड यूटीएस। तो 2027 तक हम इसके ट्रांसमिशन को पूरी तरह से इंटरप्ट करेंगे एंड 2013 तक हम मलेरिया को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे अपनी कंट्री से, मतलब कि इसे हम अपनी कंट्री से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करें इसके लिए हमने क्या प्लान किया है, कैसे हमारी स्ट्रेटजी है। तो हम अर्ली डायग्नोस करेंगे। अगर हमें एक रेडिकल ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को तो हम अर्ली डायग्नोस करेंगे केसेस को। केस बेस्ड सर्विलांस एंड रैपिड रिस्पॉन्स, जैसे ही हमने केस को आइडेंटिफाई किया हम तुरंत रैपिड रिस्पॉन्स करेंगे। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, वेक्टर मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि वो वेक्टर जिस वजह से भी बॉर्न हो रही है उसे हम रिड्यूस करेंगे। जैसे कि मलेरिया हमारा जो होता है वो मेनली जब वाटर कहीं पे स्टोर हो जाता है तो उसकी वजह से होता है, मॉस्किटो। तो जो हमारे वेक्टर मैनेजमेंट है उस पर भी हम फोकस करेंगे। एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली रिस्पॉन्स, एपिडेमिक प्रिपेयर्ड हम रहेंगे एंड अर्ली रिस्पॉन्स करेंगे। मॉनिटर एंड इवेलुएशन भी करेंगे। एडुकेशन एंड पार्टनरशिप होगी हमारी। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन होगा। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्या होती है? हमारा कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम किसी पर्सन के या किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज कर पाएँ। और प्रोग्राम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये हमारी स्ट्रेटजी है पूरी कि हम मलेरिया एलिमिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम को कैसे आगे रन करेंगे। फिर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली रिस्पॉन्स, स्ट्रेंथिंग एंड रेफरल सर्विसेज इसमें होंगी हमारी। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ये सेम स्लाइड रिपीट हो गई है। अब हम बात करेंगे फाइलेरियस की। फाइलेरिया क्या होता है हमारा, जिसको हम हिंदी में हाथी पाँव भी बोलते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये लॉन्च कब हुआ था? 1955 में। एंड ये मर्ज हुआ था अर्बन मलेरिया स्कीम से 1978 में। इम्प्लीमेंट यहाँ कब हुआ है?
अर्बन में फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट बनाई गई थी हमारी, फाइलेरिया क्लिनिक्स बनाए गए और सर्वे यूनिट्स बनाई गई। और रूरल में ये हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंडर आ गया। इसका इम्प्लीमेंटेशन का ये वे था कि अर्बन में इसमें हमने कंट्रोल यूनिट्स बनाई, फाइलेरिया के क्लिनिक्स बनाए और सर्वे यूनिट बनाई, जबकि रूरल एरिया में हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम था वहीं पे इसे हमने इम्प्लांट किया। अगर इसकी स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें वेक्टर कंट्रोल थ्रू एंटी लार्वल ऑपरेशन सोर्स रिडक्शन। वेक्टर कंट्रोल इसकी स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले वेक्टर को ही कंट्रोल करेंगे, जो एंटी लार्वा स्टेज में है उसे ही हम ह्यूमन बॉडी तक न पहुंचने दें या उसे हार्म न पहुंचाने दें। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोफाइलेरियल कैरीज एंड मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट को भी हम यहाँ पे मैनेज करें, और जो हमारा मतलब ट्रीटमेंट हमें करना है उसके लिए हम पहले डिटेक्शन करें। अब अगर हम बात करें एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिस की, तो ये हमारा कब आया, ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर 2002 को अनवाइज्ड ELP एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिस बाय 2015 में इसे हमने ऐड किया। इसका गोल क्या था, नंबर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया कैरी इज लेस देन 1% एंड चिल्ड्रन born आफ्टर ELF इनिशिएशन आर फ्री फ्रॉम सर्कुलेटिंग एंटीजिनेमिया। मतलब कि जो हमारा कैरियर है, कैरियर क्या होता है, जो डिसीज़ को लेके जाता है एक पर्सन से, जो वेक्टर को लेके जाएगा, तो हम 1% से भी उसको कम कर पाएँ, और जो चिल्ड्रंस हैं उनमें हम ये इनिशिएट कर पाएँ कि उनकी जो सर्कुलेटिंग सिस्टम है उनमें ये चीज़ें न देखने को मिले। स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी इसमें कि एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो डोज हमारा होगा, सिंगल डोज ऑफ एंटीफाइलेरिया ड्रग इज इंटरप्टेड डिसीज ट्रांसमिशन। हम एनुअली हर एक साल पे मास ड्रग को एडमिनिस्टर करें, जिसकी वजह से डिसीज ट्रांसमिशन इंटरप्ट होगा, और होम बेस्ड मैनेजमेंट में हम करें इसका। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या CHC पे या मेडिकल कॉलेज में भी इसके हाइड्रोसिली ऑपरेशनल आइडेंटिफिकेशन होते हैं। तो ये हमारा एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस था। अब बात करें काला अजार की, तो काला अजार क्या है, ये एंडेमिक इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में ये एक एंडेमिक कंडीशन थी। काला अजार एलिमिनेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च कब हुआ था, 1990 एंड 1991 में। रिवाइज्ड एज टोटल इरेडिकेशन ऑफ काला अजार ऑन 2 सितंबर 2014। तो 1990 में ये लॉन्च हुआ था एंड 2014 में ये फिर से रिवाइज्ड हुआ है हमारा। इसके स्ट्रेटजी की बात करें तो हम इसमें इन्हेंस कर रहे हैं केसेस के डिटेक्शन को, कि हम केसेस को अर्ली डिटेक्ट करें एंड उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट दें। ट्रांसमिशन इंटरप्शन बाय वेक्टर कंट्रोल, वेक्टर जो कंट्रोल है, मतलब जो वेक्टर जिसकी से डिसीज़ हो रही है तो उसे हम कंट्रोल कर देंगे, तो ट्रांसमिशन जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इसमें हम करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, मॉनिटरिंग, सुपरवाइजिंग एंड इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। ये 6 हमारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम काला अजार को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब बात करें इसके इंसेंटिव की टू आशा, मतलब आशा में तो RS जो हमारा 300 है आइडेंटिफिकेशन ईच केस, मतलब हर एक केस पे उनको 300 पे किए जाते हैं एंड ₹100 1 राउंड इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग। अगर वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करती हैं तो एक राउंड में उनको 100 रुपये दिए जाते हैं। ये आशा को वर्किंग के लिए इनिशिएट किया जाता है। रिवाइज स्ट्रेटजी की इसमें बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ RDT किट, इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था सिंगल डोज ट्रीटमेंट विद लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B IV 10 mg, जो किलो मतलब बॉडी वेट के हिसाब से लगेगी, जो ह्यूमन रिजर्वियर को रिड्यूस करेगी ताकि वो डिसीज़ ना हो। इसका सिंगल डोज ट्रीटमेंट होता है जो हम पेशेंट को देते हैं। अब हम बात करें जापानीज़ इंसेफेलाइटिस की, तो ये 2003 में हमारा आया था फॉर एलिमिनेट ऑफ जापानीज़ इंसेफेलाइटिस। इसमें क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, कंट्रोल करने की या प्रिवेंट करने की सर्विलांस एक्टिविटी। इसमें हम जो हमारा टर्सरी लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं या साइट्स हैं उनमें हम स्ट्रेंथ करें कि सर्विलांस की एक्टिविटी को बढ़ाई जाए। इसमें अर्ली डायग्नोस और केस मैनेजमेंट पे भी हमारा फोकस होता है कि हम डायग्नोस अर्ली करें, उसकी वजह से हम केस को मैनेज करें। इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल, इसमें जो हमारा लार्वी वायरस होता है या फिश होती है उसकी हम खुद की प्रोटेक्शन करें, मतलब वेक्टर को कंट्रोल करें। कैपेसिटी बिल्ड करेंगे
एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, इसमें जापानीज इंसेफ्लाइटिस के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करेंगे। कीपिंग पिग्स अवे, हम पिग से बोलेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो दूर रहे पेशेंट को, किसी भी इंडिविजुअल को। और यूज़ ऑफ मैराथन्स ऑफ आउटडोर फॉगिंग। अब डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया की बात करें तो ये मर्ज हुआ था हमारे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम से 2006 में। अगर इसकी बात करें कि इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी है कंट्रोल करने की, तो सर्विलांस, डिसीज़ एंड एंटोमोलॉजिकल सर्विलांसेस हमारी इसके सबसे पहले हमारी स्टेप होगा इसमें। केस मैनेजमेंट, लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में लाइक ब्लड टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम करेंगे एंड उसको क्लिनिकली मैनेज करेंगे, मेडिकली। वेक्टर मैनेजमेंट में हम वेक्टर मैनेजमेंट के लिए हम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट करेंगे। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट मीन्स कि हम आसपास के अपने, हमारे जैसे डेंगू होता है तो वो आसपास के डेंगू या मलेरिया दोनों ही बार मच्छर से होता है, तो हम अपने इन्वायरमेंट को मैनेज करें, सोर्स, जिससे कि सोर्स रिडक्शन होंगे। और केमिकल कंट्रोल करें, मतलब कुछ केमिकल्स आते हैं जिनका छिड़काव हम कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं, हम मच्छर से दूर रहें, नेट लगाएं, पानी स्टोर ना होने दें। आउटब्रेक रिस्पॉन्स हमारा इसका थर्ड स्टेप होगा। एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, हमें प्रिपेयर रहना है, मीडिया मैनेजमेंट करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हमें ट्रेंड करना है, स्टाफ्स को स्ट्रेंथ करना है, ह्यूमन के रिसोर्सेज को, और ऑपरेशन रिसर्च करना है। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हमें रखने हैं कि इंफॉर्मेशन दे पेशेंट को या इंडिविजुअल को। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन रखने हैं हमें कि जो हमारा हेल्थ है वो अर्बन एंड रूरल दोनों ही एरियाज़ में हमारे डेवलप होने चाहिए। एंड एजुकेशनल सेक्टर्स में भी हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, एनालाइज करें हम कि कितने रिपोर्ट्स अभी भी आ रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम्स के बाद और उसके फीडबैक्स क्या क्या हैं। तो ये हमारी मॉनिटरिंग एंड सर्विलांसेस सुपरविजन्स होंगे। तो अगर हम ऑल ओवर बात करें तो ये क्या है, जो हमने नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम देखा, तो ये एक कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि मेनली वेक्टर की वजह से हो रही है। इसमें हमने मेनली 6 डिसीज़ को कवर किया। 6 डिसीज़ में हमारी आ रही है मलेरिया, काला अजार, फाइलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड इसमें आ रहा है हमारा चिकनगुनिया। ये 6 प्रोग्राम्स हमारे थे जो कि अलग अलग टाइम पे लॉन्च हुए थे कंट्रोल प्रोग्राम, बट उन्हें हमने मर्ज कर दिया था। और मर्ज करके हम लोगों में क्या कर रहे हैं, हमारा इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम मॉर्टेलिटी रेट को कम करें और हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करें। तो उससे क्या होगा, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं, मतलब यहाँ पे हम कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम मेनली वेक्टर बॉर्न डिसीज़ की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ेज जो हैं हमारी, कम्युनिकेबल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ में हमारा ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस इसमें हम, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को, सारे जो हमारे डिसीज़ेज हैं उन्हें हम एज ए कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं कंसिडर कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिसीज़ के नाम से ही नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे हम उन्हें कंट्रोल करें, जो वेक्टर्स हैं उन्हें हम, उनके जो पूरा उनका चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसे इंटरप्ट कर रहे हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही इस प्रोग्राम का यही है कि हम जो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है उनको कंट्रोल कर पाएँ, वो उनका जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसे हम इंटरप्ट कर पाएँ, लोगों की हेल्दी लाइफ स्टाइल को हम प्रमोट कर पाएँ, हेल्दी बिहेवियर उनमें ला पाएँ। ये सारे इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव थे। अलग अलग हमारा प्रोग्राम अलग अलग टाइम पे आया है, बट 2003 में सारे ही प्रोग्राम आके मर्ज हो गए हैं। लास्ट में हमने चिकनगुनिया को 2006 में इसमें इंक्लूड किया था, बाकी सारे प्रोग्राम हमने 2003 से 4 में ही इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। होप आप सभी को ये वीडियो क्लियर होगी और सारे टॉपिक समझ भी आए होंगे। थैंक यू सो मच।